हाय स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 8 रेशनल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं। इसमें एक ही एक्सरसाइज है जो न्यू एनसीईआरटी सिलेबस है। इससे पहले रेशनल नंबर्स का जो इंट्रोडक्शन है, जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है वो इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको इस एक्सरसाइज को समझने में आसानी होगी। अगर बात करें इस एक्सरसाइज की तो बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। सिर्फ 3 क्वेश्चंस है इसमें। मैंने क्वेश्चंस पहले ही लिख दिए हैं। अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें बोला जा रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है इन सभी पार्ट्स में। पहला पार्ट अगर हम देखेंगे, सबसे पहले हम सॉल्यूशन, पहले पार्ट में -4/5 इंटू में 1 इक्वल टू 1 इंटू में -4/5 इक्वल टू -4/5। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी, प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझा होगा, तो आपके लिए ये बहुत आसान सा है। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी a इंटू में 1 इक्वल टू 1 इंटू में a इज इक्वल टू a इंटू में 1, a है मेरे पास -4/5 इंटू में 1 इक्वल टू 1 इंटू में a -4/5 किसके बराबर होता है? इक्वल टू a क्या है मेरे पास? -4/5। ये प्रॉपर्टी इसमें यूज हुई है। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है? 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बस इतना ही इस क्वेश्चन में हमें पूछा है। अब बात करेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है -13/17 इंटू में -2/7 इक्वल टू -2/7 इंटू में -13/17। ठीक, ये भी सिंपल सा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने अगर इंट्रोडक्शन को अच्छे से देखा होगा तो इस किस्म का क्वेश्चन हमारे पास, हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, इसको हम समझते हैं। इसका भी हम सॉल्यूशन करते हैं। हमने ये पढ़ा है a इंटू में b इज इक्वल टू b इंटू में a। आपको याद आ गया होगा कौन सी आइडेंटिटी है? a इंटू में b इज इक्वल टू b इंटू में a। तो कौन सी आइडेंटिटी है ये हमारे पास है कम्यूटेटिव आइडेंटिटी, या हम इसको बोलते हैं कम्यूटेटिविटी। ठीक, इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है? कम्यूटेटिविटी। ठीक, उसके बाद सिंपल, आपने इसमें बाकी कुछ भी नहीं करना है, कोई एक्सप्लेनेशन आपसे नहीं मांगी है। आपको सिर्फ बोला है नेम द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का आपने नाम बताना है। उसके बाद तीसरे पार्ट में जाते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास है -19/29 इंटू में 29/-19 इक्वल टू 1। ठीक, ये भी हमने पढ़ा। सॉल्यूशन ये मेरे पास किस तरह से है? ये मेरे पास है -19/29 इंटू में 29/-19। एक बार अगर मैं इसको लिखता हूं, आपको याद आ जाएगा, इंट्रोडक्शन में हमने इस तरह का क्वेश्चन किया। -19/29 इंटू में 29/-19 -19 -19 29 क्या बचा मेरे पास? 1 इंटू में 1 1, मेरे पास क्या बचा? 1। यही इस चीज को ही इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, लेकिन हमें बोला ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सी आइडेंटिटी है, तो दैट इज
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक, मैंने ये पढ़ा है आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसमें मैंने आपको बोला था, या हम इसको रेसिप्रोकल भी कहते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बताया है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलो यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू में 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू में 6 इंटू में 4/3। शायद आपको याद आ गया होगा कौन सी प्रॉपर्टी है ये। सॉल्यूशन के बाद हमने ये प्रॉपर्टी की है इंट्रोडक्शन में, a इंटू में ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, b इंटू में c, ठीक, इज इक्वल टू a इंटू में b इंटू में c। तो क्या है ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, दैट इज, मैंने आपको बोला था एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में हमारी ये प्रॉपर्टी यूज होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है फिल इन द ब्लैंक की शक्ल में, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ डैश डैश। मैंने ये इंट्रोडक्शन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, वही चीज यहाँ पे भी है, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। क्या आंसर रहेगा इसका, इसको हम एग्जांपल से भी समझते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर हमेशा रेशनल नंबर ही होता है। हम कोई सा भी रेशनल नंबर लेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 10, 10 क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक, इसी तरीके से कोई और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, 2/4 इंटू में 4/2, दोनों रेशनल नंबर हैं। हमारे पास क्या बचा, 1 क्या है, रेशनल नंबर है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। ये रही हमारी एक्सरसाइज, सिर्फ 3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में। इससे पहले इंट्रोडक्शन अगर आपने अच्छे से नहीं समझा हो, इंट्रोडक्शन की वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद हमें इन तीनों क्वेश्चंस में, सिर्फ पहले क्वेश्चन में हमें बोला है कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, दूसरे में भी यही बताया व्हाट प्रॉपर्टी अलो यू टू कंप्यूट, और थर्ड वन इज अ सिंपल फिल इन द ब्लैंक। इस एक्सरसाइज में आपका सिर्फ इतना ही है, और आपका जो एनसीईआरटी का न्यू सिलेबस मैथ है, उसमें रेशनल नंबर्स में आपका सिर्फ इतना ही सिलेबस है। आई होप आप बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो भी अच्छे से देख लीजिए।